हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, करेंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर अंडर एनसीडी वाया यूपीएससी सीएमएस। तो पहले तो आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। आप सब खुश रहें और अपने घर वालों के साथ अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें। और जिनको छुट्टी नहीं मिली है या फिर अपने घर नहीं जा पाए हैं किसी वजह से और घर वालों से दूर हैं, तो वो ज़्यादा निराश ना हो। खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप जहाँ पर भी होंगे आपके दोस्त तो होंगे ही, तो उनके साथ अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें। कोई बात नहीं, आप इस बार अपने घर वालों के पास नहीं हैं तो ठीक है। और घर वालों को कॉल करें और उनके उनको विश करें और अच्छे से अपने दिन दिवाली सेफ एंड सिक्योर दिवाली सेलिब्रेट करें। ठीक है। और जैसे कि नीट पीजी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और काउंसलिंग कैसे अटेंड करना है। तो स्टेप वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये जो काउंसलिंग है वो आपकी इजीली कैसे आप अटेंड कर पाए। AFMS, ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सभी का काउंसलिंग का ऑप्शन है इसमें। एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, तो वो हम अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम नीट पीजी की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे, mcc.nic.in। यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है और इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। mcc.nic.in साइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम पीजी मेडिकल पर क्लिक करेंगे तो इसमें जाकर आप देख सकते हैं कि ये अपडेट आ चुका है रिगार्डिंग योर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको बता चुका था। अब न्यू रजिस्ट्रेशन 2025 के बारे में हम देखेंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस प्रकार इस पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपना नीट पीजी रोल नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन, अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो, और नहीं किया है तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको करना होगा। देन और आपके पास अगर पहले से नीट पीजी रोल नंबर, पासवर्ड है और ये सिक्योरिटी पिन आप फिल करके साइन इन कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो। आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपको एग्री करना होगा इनके लिए। आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपना नीट पीजी रोल नंबर, नीट पीजी एप्लीकेशन नंबर एंड कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट, मंथ एंड ईयर एंड जो सिक्योरिटी पिन दिया है वो आपको करना होगा। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपके डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आ चुकी हैं। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फिल करना होगा और आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसे कंफर्म करना है। कुछ ये OTP आ जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर फिल किए थे उन पर, तो वो आपको फिल करना होगा। एंड पासवर्ड की कुछ गाइडलाइंस हैं कि पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक लेटर अपर केस अल्फ़ाबेट होगा एंड बाकी लोअर केस अल्फ़ाबेट हो सकते हैं एंड सिंबल्स भी यूज़ करने हैं आपको। तो उन गाइडलाइंस के हिसाब से आपको पासवर्ड फिल करना है, देन कंफर्म करना है एंड सिक्योरिटी पिन फिल करना है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के लिए यस पे क्लिक करेंगे। तो किसी किसी में ये पासवर्ड इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका ब्राउज़र, तो दिक्कत आ रही है। तो अगर आपके में भी ऐसा होता है तो इसको मैं रिज़ॉल्व कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। आप जाएंगे गूगल में पासवर्ड मैनेजर में, सेटिंग में आपके ब्राउज़र की, ठीक है। वहाँ पर आपको ये सेटअप का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आप उस पर जाके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटअप पे क्लिक करना है, क्योंकि हम कुछ चेंजेस करेंगे तब वो जो ब्राउज़र है हमें अलाउ करेगा। फिर आप डन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे, यस पे क्लिक करने के बाद आपको जो सेटिंग है उसमें जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ऑन डिवाइस इंक्रिप्शन है, आ चुका है। तो आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। आपकी जो ब्राउज़र है वो
सपोर्ट करने लगेगा। ठीक है, और वो जो प्रॉब्लम थी वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। आप दोबारा सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर था उस पर जो पासवर्ड आया होगा एंड या फिर ईमेल आईडी पे OTP आया होगा, तो उसको आपको फिल करना है कोई भी एक। ठीक है, एंड सिक्योरिटी पिन फिल करना है, देन वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन फॉर्म स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये टोटल सारी स्टेप्स दी हैं। ठीक है, आपने एप्लीकेशन की स्टेटस कि इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इंटर्नशिप कंप्लीशन डिटेल्स, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड फाइनल सबमिट, इन स्टेप्स में ये आपको फॉर्म फिल करना है, जिसमें से हम ऑथेंटिकेशन फॉर्म कर चुके हैं और बाकी स्टेप्स इनकम्प्लीट हैं। तो आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप दोबारा से उसी रजिस्टर्ड पहले पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना नीट पेज, रोल नंबर, पासवर्ड फिल करना है जो अभी आपने बनाया है, एंड सिक्योरिटी पिन जो दिया है उस पर जाके आप साइन इन करेंगे। तो डिटेल्स फिल करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, साइन इन पर क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP के लिए आप क्लिक करेंगे, ताकि कंफर्म हो जाए ऑथेंटिकेशन के लिए। OTP आएगा, उसको आपको फिल करना है। OTP आएगा, उसको आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, ये सब फिल करना है सिलेक्ट करके। ठीक है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदुज़म जो भी है। ठीक है, एंड इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यस करें, एंड मैरिटल स्टेटस। इसके बाद अगर आप AFMC में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यस क्लिक करें। देन आपको प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, वो जो यूजुअल कैंडिडेट्स होते हैं वो कैटेगरी प्रायोरिटी 5 में आते हैं, और एक्स सर्विसमैन वाले प्रायोरिटी 4 में, तो वो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम AFMC नहीं चुनना चाहते हैं तो आप नो करें, और इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी है। इन केस आपको अगर फ़ी रिफ़ंड चाहिए तो जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो फ़ी रिफ़ंड के लिए ये अकाउंट डिटेल्स आपको फिल करनी है, और ये सेम रहेगी जिस अकाउंट से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है उसका सेम। ठीक है, और ताकि जो अमाउंट है वो आपका ईजिली वापस आ सके। ठीक है, एंड इसके बाद आपको पासबुक की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर कैंसल्ड चेक वो आपको अपलोड करना है, एंड आप फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आपका MBBS डिटेल्स हमें यहाँ फिल करनी है। तो आपका पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, एनरोलमेंट नंबर, एंड ये सब आपको फिल करना है। देन आपकी यूनिवर्सिटी, तो आप पासिंग स्टेटस अपना फिल कर देंगे। देन पासिंग ईयर एंड एनरोलमेंट नंबर जो भी आपकी होगा, मतलब वो आपके फाइनल रिज़ल्ट में आपका लिखा होगा। हर ईयर में हर स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी फिक्स होता है, तो वो आपको फिल करना है। देन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये फिल करना है अगर ठीक है, तो आप कर देंगे। पासिंग ईयर पास्ट हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, इसमें आ रहा है तो नहीं आ रहा है आपका नाम, तो आप अदर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर आप सबमिट करेंगे इसको, देन ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद ये फिल करने के बाद आप अपनी इंटर्नशिप डिटेल्स फिल करेंगे। तो आपने अगर इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस, और फिर आपको डेट, स्टार्टिंग इंटर्नशिप डेट एंड कंप्लीशन डेट वो आपको फिल करनी है, वो आप फिल कर देंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। ये सब फिल करने के बाद ठीक है, एंड सेव कर देंगे आप इसको। इसके बाद आप सेलेक्ट काउंसलिंग कि किस काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड, एंड AFMC हमने वहाँ पे शुरुआत में नो कर दिया था, तो यहाँ पे आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। NBEMS, DNB कोटा, तो ये 3 ऑप्शंस हैं। इनके हिसाब से आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देना होगा।
तो आप डीम्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको 2,05,000 रुपीज़ सबमिट करना है। और आप अगर सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से करते हैं तो आपको 26,000 रुपीज़ सबमिट करना होगा। एंड देन इसके बाद आप सबमिट करेंगे इसको, एंड फिर उसके बाद आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, विलेज, लोकेलिटी एंड टाउन, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सब फिल करना है। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम फिल कर देंगे। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसे सेव करेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रीव्यू आ जाएगा फॉर्म का। ठीक है, वहाँ पर देखो इसमें लिखा है कि क्वालिफाइड फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस और एलिजिबल फॉर जनरल स्टेटस, यूआर स्टेटस। ठीक है, तो इस प्रकार ये फॉर्म आ जाएगा। आप अपनी यहाँ पर डिटेल्स क्रॉस चेक कर लें एंड सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग ये चेक कर लें कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए अपेयर हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपको चेंज करना है तो वो अभी आप चेंज कर सकते हैं, फिर नहीं कर पाएंगे राउंड 1 के लिए। एंड देन डिक्लेरेशन कि जो अभी आपके द्वारा डिटेल्स दी गई हैं वो आपकी नॉलेज के हिसाब से सब करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस अगर आपको जाना है इससे पहले कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड share this video if you find this video helpful for you. Thank you.